इंटरव्यू देने जा रहे लड़के का चोरी हुआ बैग। अजनबी लड़की ने मदद की। फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि मदद के बदले में लड़के ने उस लड़की के साथ जो किया, इंसानियत भी रो पड़ी और आज की दुनिया की सच्चाई भी दिखा दी। लेकिन आज के समाज के लिए ये कहानी एक आईना भी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार के आरा जिले की। दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस के भीड़ भरे डिब्बे में एक दुबला पतला लड़का बैठा था, रवि कुमार। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक सपना जल रहा था, आईपीएस अफसर बनने का। ये सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसके बूढ़े पिता की झुकी कमर, मां के फटे आंचल और भाई बहनों की अधूरी ख्वाहिशों का सपना था। रवि के पास बस एक छोटा सा बैग था, जिसमें कपड़े और थोड़े से पैसे थे। टिकट और नकदी उसी बैग में रखे थे। लेकिन सबसे अहम चीज, उसका इंटरव्यू कॉल लेटर वो हमेशा अपनी शर्ट की जेब में संभाल कर रखता था, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का सबसे कीमती कागज था। रात गहरी हुई, डिब्बा थोड़ा शांत हुआ और रवि नींद में डूब गया। सिरहाने बैग रखा था। लेकिन जब सुबह ट्रेन दिल्ली के करीब पहुंच रही थी और अचानक टीटी ने टिकट मांगा, तो रवि का दिल दहल गया। उसने घबराकर बैग देखा। चेन टूटी हुई थी और सारा पैसा और टिकट गायब। सर, मेरा बैग चोरी हो गया है, उसमें टिकट और पैसे थे। रवि की आवाज कांप रही थी। टीटी ने तिरछी नजर से देखा और ठंडी हंसी छोड़ी। ये तो रोज का बहाना है, टिकट दिखाओ वरना अगले स्टेशन पर आरपीएफ के हवाले कर दूंगा। रवि ने कांपते हाथों से अपनी जेब से इंटरव्यू लेटर निकाला। सर, ये देखिए, मेरा यूपीएससी इंटरव्यू है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो सब खत्म हो जाएगा। पर टीटी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने सख्ती से कहा, यह सब कहानियां सुनने का समय नहीं है, या तो जुर्माना भरो या नीचे उतरो। रवि की आंखें छलक पड़ी। वो भीड़ से मदद की उम्मीद में देखता रहा, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। सपने, मेहनत और उम्मीदें सब कुछ डगमगा रहे थे। और तभी भीड़ में से एक साफ, आत्मविश्वासी आवाज गूंजी, रुकिए, ये लड़का सच कह रहा है। सबकी नजरें घूमी। खिड़की के पास एक लड़की बैठी थी, नीले दुपट्टे में, साधारण सलवार कमीज पहने। चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में अजीब सी दृढ़ता। उम्र मुश्किल से 22-23 साल। टीटी ने पूछा, आप जानती हैं इसे? लड़की ने बिना झिझक कहा, नहीं, लेकिन इसकी आंखों में मैं सच्चाई देख सकती हूं। इसका सपना पटरी पर नहीं उतरना चाहिए। जुर्माना और टिकट का पैसा मैं दूंगी। पूरे डिब्बे में खामोशी छा गई। रवि की आंखें लड़की पर टिकी रहीं। आंसू और कृतज्ञता एक साथ छलक आए। उसके होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकल सकी। और उस पल जिंदगी ने करवट बदली, क्योंकि ये मुलाकात यही नहीं रुकने वाली थी। लेकिन ट्रेन में सबकी नजरें उस लड़की पर टिक गई थी, जिसने बिना सोचे रवि की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। उसने अपने छोटे से पर्स से पैसे निकाले और टीटी को थमा दिए। टीटी ने अन्य ढंग से रसीद काटी और चला गया। भीड़ फिर से अपने अपने काम में लग गई, लेकिन रवि वही बैठा रह गया, सन्न, जैसे अभी भी समझ नहीं पा रहा हो कि हुआ क्या है। लड़की ने खिड़की से बाहर देखा। चेहरे पर सुकून था। कुछ पल बाद उसकी नजर रवि से टकराई और उसने हल्की सी मुस्कान दी। अब चैन से सांस लो, तुम्हारा टिकट सुरक्षित है, उसने धीमे स्वर में कहा। रवि के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। आंखें भर आई। वो फुसफुसाया, अगर आप नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाती। आप मेरी परी हैं। लड़की मुस्कुराई, परी नहीं, बस इंसान हूं। और इंसान होकर किसी का सपना बचाना अगर मुमकिन हो तो करना चाहिए। रवि ने पहली बार गौर से उसे देखा। साधारण कपड़े, साधारण रूप, लेकिन आंखों में इतनी साफ रोशनी जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। उसने हिम्मत जुटाई, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं आरा जिले के हरिपुर गांव से हूं। यूपीएससी इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मेरा बैग, उसमें जो था सब चला गया, लेकिन अब आपके कारण मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा। लड़की ने कहा, मेरा नाम स्नेहा है, मैं भी दिल्ली जा रही हूं अपनी पढ़ाई के लिए। पर देखो, सपनों को बचाने के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। तुम्हारे अंदर वो है। उसके शब्द रवि के लिए दवा की तरह थे। टूटे हुए हौसले को किसी ने नया सहारा दे दिया था।
कुछ ही देर में ट्रेन अलीगढ़ स्टेशन पहुंची। स्नेहा को वही उतरना था। उसने जाते जाते रवि को 500 रुपए का एक नोट पकड़ा दिया। इसे रख लो, दिल्ली में काम आएगा। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, आपने पहले ही बहुत कर दिया। स्नेहा की आंखें चमकी। इसे कर्ज मत समझो, इसे एक दोस्त की दुआ मान लो, और अगर कभी बड़ा अफसर बनो तो किसी और के लिए यही करो, तभी समझूंगी मेरा पैसा लौट आया। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से नोट लिया और वादा किया, हाँ, मैं वादा करता हूं। ट्रेन चली पड़ी। स्नेहा भीड़ में गुम हो गई, लेकिन उसकी मुस्कान और उसके शब्द रवि के दिल पर हमेशा के लिए लिख दिए गए। और जब कुछ घंटे बाद ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन रुकते ही भीड़ धक्का मुक्की करती बाहर निकलने लगी। रवि भी भीड़ के साथ उतरा। उसके पास अब सिर्फ जेब में रखा इंटरव्यू कॉल लेटर था और हाथ में वही 500 रुपए का नोट जो स्नेहा ने दिया था। यही उसका सहारा था। दिल्ली उसके लिए सपनों का शहर था, लेकिन उतना ही कठोर भी। आसमान छूती इमारतें, भागती भागती जिंदगियां, और उसमें अकेला खड़ा गांव का एक लड़का जिसके पास न कोई रिश्तेदार था न ठिकाना। रवि ने सबसे पहले स्टेशन के पास एक सस्ती धर्मशाला में ठहरने का इंतजाम किया। किराया चुकाते ही जेब लगभग खाली हो गई। वो दिन भर पैदल चलता ताकि बस का किराया बचा सके। भूख लगती तो पास के गुरुद्वारे जाकर लंगर खा लेता। कई बार रात को बस एक सूखी रोटी और पानी से पेट भरता, लेकिन उसकी आंखों में जलता सपना उसे हर कठिनाई भुला देता। रात भर वो पढ़ाई करता, कॉल लेटर को बार बार देखता, जैसे वो कागज उसके भीतर नई ऊर्जा भर देता हो। कभी थककर गिर जाता तो मां बाप के चेहरे याद कर लेता। कभी हार मानने लगता तो स्नेहा की बातें कानों में गूंज जाती। सपनों को बचाने के लिए हिम्मत चाहिए, और तुम्हारे पास वो है। आखिर वो दिन आ गया, यूपीएससी का इंटरव्यू। रवि सस्ती सी लेकिन साफ स्वच्छ शर्ट पहनकर बोर्ड के सामने पहुंचा। जब अंदर बुलाया गया तो दिल धड़क रहा था, पर उसके भीतर कहीं न कहीं एक अजीब सी शांति भी थी। सवालों की बौछार शुरू हुई। प्रशासन, समाज, अपराध, राजनीति, हर विषय पर। रवि ने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया। उसकी आवाज में ईमानदारी थी और उसकी आंखों में संघर्ष की गवाही। बोर्ड के सदस्य चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। इंटरव्यू खत्म हुआ तो रवि ने बाहर आकर गहरी सांस ली। ये वही पल था जिसके लिए उसने न जाने कितनी रातें भूखे प्यासे गुजारी थी। दिन बीते, नतीजे आने का इंतजार लंबा लग रहा था, लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो हरिपुर गांव में जैसे दिवाली मन गई। रवि कुमार ने न सिर्फ यूपीएससी पास की थी, बल्कि पूरे देश में शानदार रैंक हासिल की थी। अब वो एक आईपीएस अफसर बनने जा रहा था। उसके गांव की झोपड़ी से लेकर खेत तक हर जगह जश्न था। पिता रामकिशन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार गर्व के थे। मां शांति ने बेटे को गले से लगाया और कहा, तूने हमारी गरीबी नहीं, हमारी इज्जत लौटा दी। लेकिन इन खुशियों के बीच रवि का दिल एक चेहरे को ढूंढ रहा था। वो नीले दुपट्टे वाली लड़की जिसने ट्रेन में उसे सहारा दिया था। उसकी कही बात रवि के दिल पर लिखी हुई थी, अगर कभी बड़ा अफसर बनो तो किसी और के लिए यही करो। रवि जानता था ये वादा निभाना ही उसकी असली जीत होगी। रवि ने मसूरी की नेशनल पुलिस अकादमी में कठिन ट्रेनिंग पूरी की। वहां उसकी पहचान बनी एक ईमानदार, मेहनती और संवेदनशील अफसर की। जब वो पहली बार वर्दी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे लगा जैसे आज सिर्फ वो नहीं, बल्कि उसके पिता की झुकी कमर और मां का फटा आंचल भी सीधा हो गया है। पोस्टिंग मिली मुश्किल और अपराधग्रस्त जिलों में। रवि जहां भी गया, लोगों ने उसे गरीबों का सहारा और अपराधियों का खौफ माना। उसने रिश्वत नहीं ली, जुर्म से समझौता नहीं किया और हर केस में इंसाफ को सबसे ऊपर रखा। फिर भी वक्त के साथ अब रवि का घर भी बदल गया था। झोपड़ी की जगह पक्के मकान ने ले ली। बहनों की अच्छे घरों में शादियां हुई। छोटे भाई को बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। पिता गर्व से सीना ताने चलते और मां हर दिन बेटे की सलामती की दुआ करती। लेकिन इन सबके बीच रवि के दिल में एक कमी हमेशा रह गई। नीले दुपट्टे वाली वो लड़की स्नेहा। वो अक्सर रात को सोचता, कहां होगी वो, कैसी होगी। उसे याद भी होगा उस ट्रेन का सफर, या वो एक सफर समझकर भूल गई होगी। साल बीतते गए,
लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। रवि की ट्रांसफर दिल्ली में हो गई, उसी दिल्ली में जहां कभी वो एक किराए की धर्मशाला में भूखा सोता था। अब वो एसपी था, अपनी जीप, गार्ड और सम्मान के साथ। एक शाम वो किसी कार्यक्रम से लौट रहा था। रास्ते में गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी बुक स्टॉल पर पड़ी। वहां किताबों के ढेर में खड़ी एक लड़की ग्राहकों से बात कर रही थी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में वही जानी पहचानी चमक थी। रवि का दिल जोर से धड़का। वही आंखें, नीला दुपट्टा, वही स्नेहा थी। जीप से उतरते ही उसने हिचकते हुए आवाज लगाई, स्नेहा। लड़की चौंकी, मुड़ी और कुछ पल के लिए सब रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, होंठ कांप रहे थे। रवि, वही रवि, ट्रेन वाला। रवि ने सिर हिलाया। दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। भीड़ भरी सड़क पर दो अनजान लोग, जो कभी एक सफर के साथी थे, अब एक दूसरे को फिर से पा चुके थे। स्नेहा ने बताया कि उसके पिता का देहांत हो गया था। परिवार टूट गया और हालात ने उसे किताबों की दुकान लगाने पर मजबूर कर दिया। पढ़ाई छूट गई, सपने अधूरे रह गए। रवि ने उसकी बात चुपचाप सुनी। दिल में दर्द की लहर उठी। जिस लड़की ने उसका सपना बचाया था, आज खुद संघर्ष की आग में जल रही थी। और उस पल रवि ने तय कर लिया, अब उसकी जिंदगी बदलनी ही होगी। उस दिन की शाम रवि के लिए सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। सामने खड़ी स्नेहा को देखकर उसे लगा जैसे किस्मत ने उसके दिल की खाली जगह को फिर से भरने के लिए कोई चमत्कार कर दिया हो। भीड़ भरी सड़क, हॉर्न का शोर और लोगों की भागदौड़, सब धुंधला हो गया था। बस दो चेहरों पर जिंदगी ठहर गई थी। रवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, स्नेहा, याद है उस ट्रेन का सफर? तुम्हारी मदद के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। स्नेहा की आंखें भर आई। उसने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, रवि, वो तो मेरा फर्ज था, लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने अपने सपने पूरे कर लिए। मैं तो वही रह गई, आधे रास्ते पर। उसकी आवाज में छिपा दर्द रवि को भीतर तक चीर गया। उसने देखा किताबों की उस छोटी सी दुकान पर स्नेहा कितनी मेहनत कर रही थी, लेकिन हालात ने उसकी हंसी छीन ली थी। वही लड़की जिसने एक मुस्कान से उसके टूटे सपनों को सहारा दिया था, आज अपनी ही जिंदगी में तन्हा खड़ी थी। रवि ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं स्नेहा, तुम आधे रास्ते पर नहीं रुकोगी। तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा वादा है। उस रात रवि नींद नहीं ले पाया। अतीत की यादें, ट्रेन का वह सफर और स्नेहा की आंखों का दर्द उसके दिल पर दस्तक देता रहा। उसने ठान लिया कि जैसे स्नेहा ने उसकी जिंदगी बचाई थी, वैसे ही अब वो स्नेहा की दुनिया बदल देगा। अगले ही हफ्ते उसने सबसे पहला कदम उठाया। उस छोटी सी किताबों की दुकान को एक बड़े आधुनिक बुक स्टोर में बदल दिया। रैक पर नई किताबें सज गई, रोशनी से दुकान जगमगा उठी और दुकान के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा गया, स्नेहा बुक हाउस। स्नेहा जब पहली बार उस बदले हुए स्टोर में पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी से भर आई। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने कांपते स्वर में कहा, रवि, मैं तो बस जिंदगी की भीड़ में किताबों के पन्ने पलट रही थी। तुमने तो मेरी जिंदगी की किताब ही बदल दी। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, स्नेहा, तुम्हारी एक छोटी सी मदद ने मेरी तकदीर बदल दी थी। आज ये सब लौटाना मेरा फर्ज है और फर्ज निभाने से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन रवि यही नहीं रुका। उसने स्नेहा की अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू करवाने का इंतजाम किया। उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शुरू में स्नेहा झिझकी, रवि, अब उम्र निकल रही है, पढ़ाई का क्या फायदा? रवि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। तुमने मुझे सपनों पर यकीन करना सिखाया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचते देखना चाहता हूं। धीरे धीरे स्नेहा की जिंदगी बदलने लगी। किताबों की दुकान चल निकली, पढ़ाई का नया सफर शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात, उसकी मुस्कान लौट आई। दोनों के बीच अपनापन और गहरा होता चला गया। रवि अक्सर उसके स्टोर पर पहुंच जाता और हल्की हंसी में कह देता, कभी सोचा था उस दिन ट्रेन में खरीदा गया टिकट हमें यहां तक ले आएगा? स्नेहा मुस्कुराकर जवाब देती, शायद किस्मत ने उस टिकट में सिर्फ तुम्हारी मंजिल नहीं, मेरी भी लिख दी थी। महीनों बीते। एक शाम रवि ने उसे अपने साथ पुराने रेलवे स्टेशन पर बुलाया। वही प्लेटफॉर्म,
वही पटरी जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। वहां खड़े होकर उसने स्नेहा का हाथ थामा और कहा, स्नेहा, उस दिन मैंने तुमसे वादा किया था कि बड़ा अफसर बनकर किसी की मदद जरूर करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी सबसे पहली मदद तुम्हारे लिए होनी चाहिए थी। आज मैं वो वादा पूरा कर रहा हूं, लेकिन अब मैं एक और वादा करना चाहता हूं, जिंदगी भर का। क्या तुम मेरे साथ इस सफर में रहोगी? स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते होठों से कहा, रवि, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी मदद मुझे इतना बड़ा तोहफा दे जाएगी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। उस रात स्टेशन की पटरियों पर गूंजती ट्रेन की सीटी उनके दिलों की गवाही बन गई। भीड़ में खड़े लोग ताली बजा रहे थे और रवि व स्नेहा की आंखों से बहते आंसू इंसानियत और मोहब्बत की जीत की मिसाल बन गए। कुछ ही समय बाद उनकी शादी हुई। गांव से लेकर शहर तक हर कोई यही कहता रहा, देखो, एक टिकट की मदद ने 2 जिंदगियां जोड़ दी। यही होती है असली मोहब्बत, यही होती है इंसानियत। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि इंसानियत और कृतज्ञता की मिसाल है। एक छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है, और जब मदद के साथ दिल भी जुड़ जाए तो वही रिश्ता मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप बन जाता है। लेकिन अगर उस ट्रेन में आप होते और कोई अनजान लड़का या लड़की बिना कुछ सोचे आपकी मदद कर देता, तो क्या आप उसे जिंदगी भर याद रखते या वक्त के साथ भूल जाते? अपना जवाब जरूर कमेंट में लिखिए।